जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट होगा हमारा आज 49। तो आज हम 49 ही करेंगे। 20 प्रश्न इसमें होंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इसमें से पूछा ही गया हुआ है। हर एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है 20 प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए ही मिलेंगे। तो 49 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो यह हो जाएगा 1951 में। कब किया गया था? 1951। ध्यान रखना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? करा निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? तो यह हो जाएगा मणिपुर में। मणिपुर में है ऑप्शन बी, राइट, मणिपुर। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा 1922 में। 1922 में, ध्यान रखना, 1922। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक लोक नाट्य है? करा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक लोक नाट्य है। तो 4 का क्या होगा हमारा? भांड पाथेर। भांड पाथेर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? 4 महान सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह होगा बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। कौन अध्यादेश का घोषणा करने की शक्ति रखता है? निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश घोषणा करने की शक्ति रखता है? तो यह होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति होगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल। इक्वस कैबलस निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? इक्वस कैबलस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो यह हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन बी, घोड़ा हो जाएगा, राइट, हॉर्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार जो है खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो यह होगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? कौन सा विटामिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? तो यह होगा हमारा विटामिन डी। विटामिन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, विटामिन डी। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? भारत के 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी, बहादुर शाह। बहादुर शाह। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि शेयर किया कीजिए, कम से कम वीडियो को 2 से 3 आदमियों को शेयर जरूर किया कीजिए। किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन डी, पुडुचेरी में। पुडुचेरी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन एक संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? तो यह हो जाएगा खसरा। ऑप्शन ए, खसरा हो जाएगा, राइट। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, बी आर अम्बेडकर। दीपा कर्माकर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है? क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा है क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक, ऑप्शन बी। जब एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? जब एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ा हुआ। बढ़ा हुआ हो जाएगा, ऑप्शन बी, बढ़ा हुआ। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हो जाएगा तलवंडी में। तलवंडी, ऑप्शन सी, तलवंडी। कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है इनमें से? कौन सा इनमें से नहीं है? तो यह नहीं है यूनिलीवर। यूनिलीवर नहीं है इनमें से। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, 2013 में। 2013, ऑप्शन बी, 2013। चलिए वीडियो यहीं समाप्त होती है। 20 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसी मैं वीडियो लगातार लेकर के आता रहूँगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।